कांग्रेस पार्टी अपना 138वां स्थापना दिवस मना रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास, महेश जोशी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि कांग्रेस अपनी रीति नीति और सिद्धांत पर अडिग है। आरएसएस और भाजपा संविधान की धज्जियां उड़ा रही हैं। 50 सालों बाद कोई दलित समाज का व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। स्थापना दिवस है। पूरे प्रदेश के हमारे प्रदेशवासियों को, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत हमारी बधाई, शुभकामनाएं। 138 साल का इतिहास, आप समझ लो, लंबा सफर तय करते करते कांग्रेस यहाँ तक पहुंची है। आज चाहे हम सत्ता में हैं या नहीं हैं, पर आप देखते हैं कि कांग्रेस की जो नीति है, कार्यक्रम है, सिद्धांत हैं, वो अड़ी है। राहुल गांधी जी ने भी कहा था अभी, हमारी लड़ाई नीतियों की है, सिद्धांतों की, कार्यक्रमों की है। आरएसएस बीजेपी के खिलाफ में वो जारी रहेगी। संविधान की रक्षा करने में हम लोग सक्षम हैं। ये जो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र की जड़ें कमजोर कर रहे हैं, वो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरी कांग्रेस एकजुट होकर के, जिस प्रकार खड़गे साहब अब अध्यक्ष बना हमारे नए, आप देख रहे हैं कि एक दलित वर्ग का व्यक्ति 50 साल के बाद में अध्यक्ष बने हैं। पूरे देश के अंदर एक नया माहौल बना है। उसी के सानिध्य में हम सब मिलकर के आने वाले वक्त के अंदर जो यात्रा समाप्त होगी राहुल जी की, उसके बाद में नए प्रोग्राम दिए गए हैं। उन प्रोग्रामों को लेकर हम लोग गली गली, गांव गांव जाएंगे। और 15 दिन का जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आह्वान किया है, तमाम मंत्रियों को, विधायकों को, सबको 1 महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार 15 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है। और राहुल जी ने बहुत ही मार्मिक बात कही कि जनता से जुड़ाव करो। मतलब थोड़ी कमियां आ गई है, धीरे धीरे आई जाती है, तो जनता से जुड़ने का एक और अवसर हमें आज का जो मौका है, मुबारक मौका 28 दिसंबर का, कांग्रेस स्थापना दिवस का, उसके उपलक्ष्य में हम सब संकल्प लेंगे। आज हमारा बिरला ऑडिटोरियम में अधिवेशन है। सब संकल्प लेंगे कि आने वाले वक्त के अंदर हर कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता जनता के बीच में जाए, सुख दुख में भागीदार बने और कांग्रेस झंडा बुलंद रहे देश के लिए, देश हित के लिए। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर राजधानी जयपुर में प्रांतीय अधिवेशन चल रहा है, जिसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिरकत कर रहे हैं। सबसे पहले स्थापना दिवस पर ध्वजारोहण किया गया और कार्यक्रम की शुरुआत में डोटासरा ने नेताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हर महीने की 28 तारीख को कांग्रेस नेता पैदल चलकर जनता के बीच जाएंगे और सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे, साथ ही केंद्र की विफलताओं को भी गिनाएंगे। वहीं कार्यक्रम के बाद रंधावा प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्षों और प्रमुख नेताओं से मुलाकात कर 1-to-1 बातचीत करेंगे। अधिवेशन में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मिले फीडबैक के आधार पर कई प्रस्ताव पारित किए जा सकते हैं। तो जयपुर में प्रांतीय अधिवेशन कांग्रेस का चल रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित तमाम नेता, मंत्री और कार्यकर्ता कांग्रेस के मौजूद हैं। और इसी दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हर महीने की 28 तारीख को मंत्री और विधायक सभी 15 किलोमीटर पैदल चलेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, उनसे संवाद करेंगे।
और इसी खबर आपको सीधे लेके चलते हैं बिरला ऑडिटोरियम, जहां पर प्रांतीय अधिवेशन चल रहा है और हमारे संवाददाता रमेश कुमावत वहां मौजूद हैं। रमेश, प्रांतीय अधिवेशन चल रहा है और गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ ने सभी विधायकों और मंत्रियों को एक जिम्मेदारी सौंपी है कि महीने की 28 तारीख को 15 किलोमीटर पैदल चलकर अब जनता के बीच जाना होगा। बिल्कुल ऋषभ, जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में ये कांग्रेस का राज्य स्तरीय अधिवेशन आयोजित हो रहा है और इस अधिवेशन में जो है अभी तक लगातार जो है कांग्रेस के पीसीसी चीफ हो चाहे प्रदेश प्रभारी हो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तमाम लोगों का जो है आला अधिकारी और नेताओं का ये जो है अधिवेशन में भाषण हो चुका है और उसके बाद अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस भाषण को खत्म करके अधिवेशन को संपन्न करने के बाद अब वापस इस थोड़ी देर में बिरला सभागार के बाहर आने वाले हैं और इस अधिवेशन में जो है कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई है, कई अहम मुद्दों पर जो है वो बातचीत हुई है और उनमें सबसे अहम जो बातचीत है उसमें ये देखने को मिला है कि हाथ जोड़ो का जो है वो बातचीत अब तक का सबसे बड़ा मामला सामने आया और आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब से कुछ ही देर में बिरला ऑडिटोरियम से बाहर निकलने वाले हैं। अधिवेशन जो आयोजित हो रहा था जी, उस अधिवेशन में कांग्रेस के तमाम पदाधिकारियों को, जो नेता हैं, चाहे वो ब्लॉक स्तर का नेता हो चाहे हारा हुआ प्रत्याशी, उन तमाम नेताओं को संबोधित करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ ही देर में बाहर निकल रहे हैं। आप कैमरे की तस्वीरों में देख सकते हैं कि धर्मेंद्र राठौड़ और तमाम जो कांग्रेस के मंत्री हैं वो बाहर निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हाल ही में ये संबोधन जो है वो खत्म हुआ है और उसमें उन्होंने दुष्प्रचार से बचने की कांग्रेस के नेताओं को नसीहत दी है कि इसके अलावा पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का भी संबोधन हुआ, उसमें उन्होंने ये बात कही कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो आम जनता के बीच में जाएंगे। हर महीने की 28 तारीख को उन नेताओं का जनता के बीच में जाने का, पैदल यात्रा करने का कार्यक्रम रहने वाला है और उसके बाद जो है जो फीडबैक आम जनता से मिलेगा उस फीडबैक के आधार पर ही आगामी चुनाव की जो रणनीति है वो बनाई जाने वाली है। रमेश, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अधिवेशन के बाद बाहर निकले हैं। इसी तस्वीरें बिरला ऑडिटोरियम से आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। उनके साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी हैं, सुखजिंदर सिंह रंधावा भी वहां मौजूद हैं। आज सर बहुत सारी बातें आपने अंदर कही, अनुशासन की बात भी खासतौर पर ये प्रस्ताव पास हुए हैं सर। सही है सर, गिर जाएंगे ठीक है, आ जाओ ले लो भैया, सर आज कुछ प्रस्ताव पास हुए हैं, आप लोगों ने अधिवेशन के जरिए प्रस्ताव पास किए हैं। देखिए, जो सभी प्रस्ताव यूनिवर्सली पास हुए हैं और जो सीनियर लीडर्स हैं और वर्कर्स हैं और जो पीसीसी डेलीगेट्स हैं, उन सभी ने एक आवाज में सभी जो प्रस्ताव किए उनको पास किया है। और साथ ही सबसे ज़्यादा बात देखने वाली है कि उन्होंने सभी ने कहा कि संगठन को मजबूत करके, और हर जो वक्ता बोला है उसने कहा कि संगठन मजबूत होगा तो कांग्रेस मजबूत होगी, संगठन मजबूत होगा तो कांग्रेस वापस आएगी। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात जो उन्होंने कही कि जो राहुल जी की यात्रा है उसमें हर कांग्रेसी ने, जन जन ने वहाँ उसमें हिस्सा लिया, उनका भी हमने एक प्रस्ताव लाकर धन्यवाद किया। और जो योजनाएँ हैं उनको लागू करने के लिए सीएम साहब को कहा कि और जो लोगों की ज़रूरत है उसको और ज़्यादा पूरा करिए। ये सभी बातें चीफ मिनिस्टर साहब की जो दूसरी योजनाएं हैं उनके बारे में भी अंदर चर्चा हुई है और इनको कहा गया कि जो बजट आएगा उसमें लोगों की जो और बातें हैं उनको सभी को लेकर आए। सर अनुशासन को लेकर भी आपने बात कही है कि अनुशासन की तो बात, जब कोई प्रभारी आता है तो अनुशासन तो कांग्रेस में होना ही चाहिए। देखिए, अनुशासन अगर घर में भी ना हो तो अनुशासन के अलावा तो कोई घर भी नहीं चल सकता। ये तो फिर बहुत बड़ी पार्टी है, तो अनुशासन तो रहेगा, अनुशासन तो रहेगा। और मेरा ख्याल के
राजस्थान में अनुशासन जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। हम इसको बिल्कुल डिसिप्लिन को, और मैंने देखा अंदर कि अगर इनमें इनडिसिप्लिन होता तो यहाँ आवाज उठनी थी। पूरी पार्टी डिसिप्लिन में है और एकजुट है। सर आप 2 दिन यही रहेंगे सर, तो क्या दिया पंजाब का? मैंने इनको ये कहा कि अगर कांग्रेस में, मैंने ये भी कहा कि मेरी 100 साल से ऊपर मेरी फैमिली का इस कांग्रेस में है, तो हमें ओहदे के लिए काम नहीं करना चाहिए, हमें पार्टी को पहले रखना चाहिए, जो मैंने कहा, और धैर्य रखना चाहिए। पार्टी सम्मान। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह मैंने रंधावा। अभी जितने भी पीसीसी डेलीगेट हैं उनमें एमएलए भी हैं, उनमें एक्स एमएलए भी हैं, उनमें एक्स प्रेसिडेंट है, सभी से बात करें। 26 तारीख तक की उम्मीद है। ये मेरे ख्याल के जल्दी कर देंगे। अभी मैंने 2 साल देखे, मेरे को तो अभी 20 दिन हुए हैं प्रभारी बने, तो मैं 2 साल की बात को नहीं करूंगा और मैं बहुत जल्दी इसको कंप्लीट कर दूंगा। लगातार करेगा। उन्होंने बहुत लंबी डेट ली है, मैं और नजदीक लेकर आऊंगा। अन्नावाली गहलोत सरकार की बड़ी स्कीम से फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि बहुत चर्चा है, प्रचार और प्रसार की कमी रहती है। बिल्कुल, मैं यही बात बता रहा हूँ कि एक बहुत छोटी सी बात है पंजाब की, आज मैं वो देख रहा था, वो कोई बात भी नहीं है, पर उसका प्रचार ऐसे कर रहे हैं कि जैसे बहुत बड़ा इवेंट है। जहाँ राजस्थान में मैंने सीएम साहब से बात की है कि प्रचार जो हमें होना चाहिए था हमारे लिए, वो प्रचार की कमी है, जो मीडिया में जाना चाहिए था वो कमी है। हम मार्केटिंग नहीं, मैं कहूँगा कि हमने जो काम किया है वो पब्लिक में लेकर जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि हमने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया झूठ बोल रही है उससे ज़्यादा राजस्थान में काम हुआ है। जो योजनाएं वो नहीं कर सके, वो योजना गहलोत गवर्नमेंट ने राजस्थान में की। आपकी मार्केटिंग अच्छी है, कांग्रेस की कहीं कमी रहती है? नहीं, मार्केटिंग नहीं कहना चाहिए। मार्केटिंग को जो दिल्ली वाले करते हैं और आम आदमी पार्टी करती है, हम मार्केटिंग नहीं करते, हम लोगों में जाते हैं और लोगों को ये जो स्कीम है उनको बताएंगे और जो और हैं जो हम दे रहे हैं वो भी उनके पास जाएंगे। पीसीसी डेलीगेट्स के साथ में, जिलाध्यक्षों के साथ में जो अधिवेशन हुआ उसमें खुले में चर्चा की है। काफी माननीय सदस्यों को बोलने का मौका मिला है और 4 प्रस्ताव पारित किए हैं। एक हमारी जो सरकार की अच्छी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, इसके लिए मुख्यमंत्री जी का और सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया है। दूसरी, हमने केंद्र सरकार की जो विफलताएं हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, जो किसानों के प्रति उनका जो रवैया है, उसके लिए हमने उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया है। तीसरा, भारत जोड़ो यात्रा जो ऐतिहासिक सफल रही और लोगों में जो उत्साह का संचार हुआ राहुल गांधी जी के यात्रा के दौरान, और उन्होंने जो तसल्ली से लोगों की, बड़े बुजुर्ग, छोटे, महिलाएं, सब लोगों की, सब वर्गों की बात जो उन्होंने सुनी है, मैं समझता हूं उसके लिए भी उनका धन्यवाद दिया गया, क्योंकि इससे कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा लाभ मिला और आम जन में कांग्रेस की और कांग्रेस की आइडियोलॉजी और हमारे नेता के प्रति बहुत बड़ा जो है वो एक संदेश सकारात्मक गया है। चौथा, हमने जो हमें फीडबैक मिले, अब तक जो फीडबैक मिले उसके आधार के ऊपर हमने सरकार को प्रस्ताव पारित करके सुझाव दिए हैं कि इस तरीके से लोगों की जो आशा और अपेक्षाएं हैं उसके ऊपर सरकार जब बजट बनाए तो इसको पूरी तरीके से ध्यान में रखे। डेट भी डिक्लेयर कर दी, तो हमने जो डेट भी डिक्लेयर कर दी और जो 28 तारीख को, प्रत्येक महीने की 28 तारीख को 15 किलोमीटर हर नेता, हर पदाधिकारी पैदल 15 किलोमीटर चलेगा, जनता के बीच में सुनवाई करेगा, जन सुनवाई करेगा, सरकार की योजनाओं के बारे में, उसको कैसे लाभ ज्यादा से ज्यादा मिले वो बात करेगा। इन सब चीजों के लिए हमने 28 तारीख, प्रत्येक महीने की 28 तारीख का ऐलान किया है। अधिवेशन हुआ, क्या निकल गया? अधिवेशन बहुत ही शानदार हुआ। मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहूँगा कि ये परंपरा जो काम की गई है, जिसकी जरूरत है, क्योंकि जो डेलीगेट बनते हैं उनको अपनी बात करने का मौका मिलता है। ये अधिवेशन कांग्रेस के संविधान के अंतर्गत भी है। आज की जो ये
प्रोग्राम रखा गया उससे कई मैसेज आएंगे, क्योंकि बजट आने वाला है। तो जो भावना प्रकट की है डेलीगेट ने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पास करवाए हैं, वो भी हमारे लिए सिरा हो गए, पब्लिक की तरह ही आधार हो गया बजट के बनाने का भी। तो मैं समझता हूँ कि जिस रूप में कार्यकर्ताओं ने उत्साह दिखाया, संकल्प लिया कि हम सब मिलकर एकजुट होकर कैसे हम लोग अगले चुनाव की तैयारी भी करेंगे, एक माहौल ऐसा था जिसमें कार्यकर्ताओं ने खुल के अपनी बात भी करी, सुझाव भी दिए, और राहुल गांधी की यात्रा है उसको भी वेलकम किया कि कितनी शानदार तरीके से यात्रा निकली और पूरे प्रदेशवासियों ने भागीदारी निभाई उसके अंदर। फॉर्चुनेटली जो बार बार कहते हैं हमने जो कई योजना लागू की फ्लैगशिप, पैसा कहाँ से आएगा? आज आपने देखा होगा जो भारत सरकार के आंकड़े आए हैं उसमें राजस्थान जो है पूरे देश के अंदर जीडीपी डबल डिजिट में आई है 11.04%। हमसे ऊपर सिर्फ एक राज्य है आंध्र प्रदेश 11.040%, इतना ही फर्क है। बाकी राज्य तो सबसे नीचे आ रहे हैं, कई राज्य तो सिंगल डिजिट में आए हैं। तो आप सोच सकते हो कितना शानदार मैनेजमेंट है कि जीडीपी जो है उसका आना बहुत मायने रखता है। इस माहौल में जब आर्थिक संकट है देश के अंदर, हालात बड़े गंभीर हैं, बेकारी है, बेरोजगारी है, महंगाई है और जो कुछ भी आपके सामने है, उसमें जीडीपी का परसेंटेज बढ़ना बहुत बड़ी बात है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आने वाले वक्त में और ज़्यादा मजबूती के साथ में हम लोग वित्तीय प्रबंधन करेंगे और कैसे महंगाई की मार को कम कर सके। जैसे हमने 500 रुपये में गैस सिलेंडर की बात करी है, पेंशन हम दे रहे हैं लोगों को, 1 करोड़ लोगों को पेंशन हम दे रहे हैं, बुजुर्गों को, विधवाओं को, निःसज्जनों को, किसानों को और उपभोक्ताओं को बिजली में हमने दाम कम कर दिए। किसानों को 1000 रुपये दे रहे प्रति माह, 46 लाख लोगों को आज बिजली का बिल जीरो आ रहा है। उसी प्रकार मैंने कहा था उस दिन मीटिंग के अंदर, हम प्रयास करें कि हम रसोई की जो मार है महिलाओं पर महंगाई की, वो कम कैसे कर सकें। अगले बजट में हम ट्राई करेंगे, जो आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बैठ के जो चर्चा हुई है उस आधार बना के हम चाहेंगे कि कैसे लोगों को महंगाई के वक्त में निराश दिलाई जा सके। नौकरियों में कमी दे 3,55,000 नौकरियां किसे कहते हैं, प्रोसेस चल रहा है। उसमें कुछ घटनाएं होती है, जो कल घटना हुई, परसों घटना नकल वाली हुई है, बहुत ही मैं समझता हूँ कि एक दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे मुल्क के हर राज्य में घटनाएं ऐसी हो रही है। आर्मी में हो गई है, राजस्थान में जुडिशरी में हो गई है, अभी 6-8 महीने पहले ही हुई है। तो ये जो है ये कुछ गैंग बनी हुई है जो इस प्रकार हरकत करती है, पर कई राज्यों में हुई है। तो राजस्थान वो राज्य है जहाँ पर एक्शन भी होता है और राज्य में एक्शन नहीं होता, हम लोग जेल में डाल के बैठे हुए लोगों को। तो आप निश्चिंत रहे, हमने कानून पास कर दिया असेंबली के अंदर, जरूरत पड़ेगी तो और उसको कड़ा करेंगे, संपत्ति जब्त करनी होगी, सजा का प्रावधान बढ़ाना होगा, कोई कमी नहीं रखेंगे। पर बच्चों का जो फ्यूचर है, इतने उत्साह से वो लोग आते हैं पढ़ाई करके, एग्जाम की तैयारी करते हैं और फिर ऐसी घटना हो जाती है। ऐसा समय है, न्याय मिले सबको, ये हमने सुनिश्चित किया। सर एक तो बात सर के बाद प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से मुखातिब हुए।
वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए वन टीवी।